तो आज की जो हमारी क्लास है श्रृंखला यानी सीरीज पार्ट 3 देखेंगे आज हम लोग। तो आज कोई नियम बस जैसा कि हम लोग संख्या में देख चुके हैं, तो यहाँ पे नियम देखकर हमें कोई संख्या नहीं लानी है। हमें जो सीरीज दी रहेगी उसमें क्या होगा कि एक ही नियम सब में चल रहा होगा, लेकिन कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसमें वो नियम नहीं लग रहा होगा, तो वही हमको ढूंढना है, यानी जो गलत संख्या है उसको बतानी है हमें। जैसे कि यहाँ ये सीरीज दी हुई है, इसमें से कोई एक गलत है जो सब में रूल लगा होगा, किसी एक में लगाने पे इसमें कोई नंबर नहीं आएगा, तो वही हमें आंसर देना है। तो जैसे कि पहला सवाल यहाँ पे जो है उसमें है 2, 5, 10, 17, 27, 37। तो इसमें क्या हो रहा है, अंतर कम है और संख्या बढ़ रही है, तो क्या लगाएंगे, प्लस का नियम लगाएंगे, यानी कोई संख्या प्लस हो रही होगी। तो क्या हो रहा होगा, जैसे 2 में 5, 2 के बाद 5 आया, क्या प्लस हुआ होगा, 3। फिर 5 के बाद 10 आया, क्या प्लस हुआ होगा, 5। 5 के बाद 10 के बाद 17 आया, तो क्या प्लस होगा, 27। तो क्या चल रहा है, विषम संख्याएं सब में जुड़ रही हैं, 3, 5, 7। अब कौन सी विषम संख्या होगी, अब यहाँ क्या जुड़ना चाहिए, 9। तो 9 में 17 में 9 जोड़ेंगे तो 27 नहीं आएगा। 17 में 9 जोड़ने पे 9, 7, 16 और 26 आएगा। 17 में 9 जोड़ने पे 26 आएगा, लेकिन यहाँ क्या आया है, 27। उसके बाद 27 है, तो यहाँ पे कौन सा, ये वाला गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, 26 आएगा। और फिर 9 के बाद क्या जोड़ेंगे, 11, तो क्या आया, 37। 6, 1, 7, 2, 1, 3, 37। तो हमें कौन सी संख्या गलत मिली, 27। यहाँ पे 9 जोड़ने पे 26 आएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 27, तो ये गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीरीज जब दी रहेगी उसमें हमको क्या करना है, रूल देखना है क्या लग रहा है, जो गलत संख्या आएगी उसको बताना है आंसर में। फिर इसी तरह का दूसरा सीरीज है, क्या हो यहाँ पे 60, 120, 250, 336, 500, 504। तो यहाँ पे संख्याएं बड़ी दिख रही हैं, अंतर भी सबका बड़ा दिख रहा है, तो या तो गुणा हो रहा होगा या फिर वर्ग हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ हो रहा होगा। जुड़ेगा तो नहीं, जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, अंतर ज़्यादा है इनमें। तो 20, 60 में हम लोग क्या करें, ये वर्ग आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे 4 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 60। 4 का स्क्वायर होगा 64, 64 माइनस 4, 60। इसी तरह से ये क्या है, ये 5 का है, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर हो नहीं, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 4, फिर 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 करेंगे तो 120 आएगा। फिर यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 6 करना है, जो सब इसमें हुआ वही सब में लगाना हमें। तो 6 का क्यूब जो होगा वो होता है 216, 216 में से 6 माइनस करेंगे तो 210 आएगा, लेकिन यहाँ क्या आया है, यहाँ 50, 250 आया, तो ये गलत है। अगला भी देख लेते हैं आगे, ये होगा 7 का क्यूब माइनस 7, तो 7 का क्यूब होता है 343, 343 में से 7 माइनस करेंगे 336 आएगा। इसी तरह से 8 का क्यूब माइनस 8, 8 का क्यूब होता है 312, 512, 512 में से 8 माइनस करेंगे 504 आएगा। तो सब में जो रूल लग रहा है तो सबका आंसर सही आ रहा है, लेकिन ये इसका आंसर गलत आ रहा है, यानी 210 आना चाहिए, 250 आएगा आ रहा है, तो ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये तीसरा सवाल है, यहाँ पे 11, 13, 15, 17, 19, 23। तो यहाँ भी छोटा अंतर है सबके बीच में, तो प्लस हो रहा होगा कुछ, देखते हैं। 11 में क्या प्लस होगा, 13 आएगा, +2 होगा। फिर 13 में क्या प्लस करें, 15, +2, तो यहाँ भी +2। 15 में +2, 17, 17 में +2, 19, तो सब में 2 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी +2। तो 19 में +2 करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन यहाँ क्या आया है, 23, तो ये गलत है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 23। फिर यहाँ पे इसी तरह का चौथा सवाल देखेंगे हम लोग। तो चौथा है 1, 1, 9, 36, 81, 99, 121। जैसा कि हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो भी संख्या है किसी न किसी संख्या का वर्ग दिख रहा है, लेकिन 99 किसी का वर्ग नहीं होता। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन ये 99 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और ये होता है 11 का स्क्वायर ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर गलत होगा, 99, ये गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा 99। तो यहाँ पे मैंने फिर से सवाल लिखा है, ये 5वां 6वां सवाल।
तो यहाँ पे हमें गलत जो है उसी को बताना है सीरीज में। तो मैंने नंबर लिख लिया है सबका, क्योंकि ए बार बार आ रहा है तो ये सही है। हमें क्या देखना है, जो अलग अलग अक्षर आ रहा है उनके बीच क्या संबंध है। तो सबके बीच एक ही संबंध आएगा, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जहाँ संबंध के हिसाब से अक्षर नहीं आएगा। जैसे ई सी होता है हमारा 3 पर और ई होता है 5 पे, तो 3 में 2 प्लस किया तो 5 मिला, और जी होता है 7 पर, तो 5 में 2 प्लस किया तो 7 मिला। लेकिन जे हमारा होता है 10 पे, तो 7 में अगर हम लोग +2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 में +2 करेंगे तो आएगा हमारा 9। लेकिन यहाँ 9 पे क्या होता है, आई, तो यहाँ आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया, जे। तो हमारा यहाँ पे कौन सा अक्षर गलत हुआ, जे गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर यहाँ 9 आया होता तो फिर आई होता, तो +2 करके क्या आता है 11, तो क्या किस पे होता है 11 पे। तो सब में क्या हो रहा है, +2 करके जो अक्षर आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में उनको लिख दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आई आना चाहिए था, जे लिख दिया, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो गया जे। इसी तरह का ये दूसरा सवाल है। तो यहाँ पे दिया सीरीज ABC PQR DEF STUHIHGI। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ये देख रहा है, ये शुरू के ABC फिर DEF जो लाइन से चल रहा है, ये पीछे के है ना, तो इनका इनके साथ देखेंगे और इनका आगे वाले का आगे के साथ। तो जैसे क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कौन सा गलत है, यहाँ पे क्या लाइन से लिखा हुआ ना ABC, फिर उसके बाद यहाँ क्या आ गया DEF, फिर यहाँ से इसमें देखेंगे DEF, F के बाद क्या आना चाहिए, G आना चाहिए था यार, क्योंकि लाइन से चल रहा है। ABC था, फिर ये वाली सीरीज में क्या आया DEF आया, फिर इसके बाद ये सीरीज क्या आनी चाहिए, F के बाद क्या आता है G, तो GHI आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया HGI, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा HGI। जो गलत है उसको हमें बताना है यहाँ पे, तो गलत वाला हमारा आंसर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे श्रृंखला का एक थोड़ा अलग तरीके का सवाल होता है उसको देखेंगे। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, यहाँ ऑप्शन से देख के या ऐसे ही देख के हमें भरना होता है यहाँ। तो जैसे कि यहाँ पे ये सीरीज बनी है YBB फिर डैश है BYY डैश Y डैश BYB डैश YBY। तो इस तरह का जब रहेगा तो जो भी यहाँ पे है Y और B के सिवा दूसरा कोई नहीं आएगा, तो जिसमें कोई जैसे यहाँ पे C आया ऑप्शन में, तो C वाला तो नहीं होगा, जो यहाँ पे है उसी में से कुछ यहाँ भराएगा, तो इन सब ऑप्शन में से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा देखते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखे हमें 3 3 दिख रहा है, इन्हीं में से कोई होगा, तो वहीं से हमें देख के पता करना है क्या भरा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है BY, B के बाद क्या आ रहा है, यहाँ Y, यहाँ BB भी आ रहा है, B के बाद B भी आ रहा है, लेकिन Y आना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि B के बाद Y आ रहा है, तो यहाँ Y हो सकता है, और B से पहले, Y से पहले क्या हो B हो, तो यहाँ वाले से यहाँ भी दिख रहा है हमें Y के बाद B हो और Y से पहले B हो सकता है, फिर Y के बाद B, Y से पहले B, तो यहाँ क्या हो सकता है Y। यहाँ अगर हम लोग Y भरते हैं, यहाँ पे Y भरेंगे तो बना Y से पहले भी है, Y के बाद भी है, तो एक पार्ट बना। 4 4 का यहाँ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से ना। तो यहाँ पे क्या बना, अब एक जो बन गया उसी के हिसाब से भरेंगे Y B B Y, फिर इसमें B Y Y। अब Y के बाद क्या भरे, Y के बाद B भर सकते हैं, यहाँ B भरे Y के बाद, तो यहाँ भी बन गया B Y Y B। तो क्या हो रहा है, पहले Y आ रहा, फिर B 2 बार रिपीट हुआ, फिर Y आया, फिर दूसरे वाले में क्या हुआ B आया और Y 2 बार रिपीट हुआ, B आया। अब तीसरे वाले में फिर से ये वाला रिपीट होगा Y B B Y, फिर से बना Y B B Y। अब इसमें क्या होगा, इसमें Y 2 बार रिपीट होना चाहिए, तो B Y Y B बना। तो इस तरह का जब रहेगा तो इसमें कोई रूल नहीं है, हमें भरना है ऑप्शन से देख के, और कुछ इसमें बना के कुछ पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको कितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाले मतलब कई अक्षर साथ में मिले वहाँ से देख के भरना है। तो अब इसमें क्या आंसर हो सकता है हमारा कि जो जो भरे हुए Y B B Y, तो यहाँ पे ऑप्शन में है Y B B Y, ये ऑप्शन में है Y B B Y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई रूल नहीं है, आपको करना पड़ेगा तभी दिखता है इसमें।
ऐसे ही बस अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, और पढ़ने में भी सही आएगा। जब आप भरेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई बी बी वाई, बी वाई वाई बी, वाई बी बी वाई, बी वाई वाई बी, तो ठीक लग रहा है। लेकिन अगर पढ़ने पे यहाँ पे हम वाई भर देते तो गलत हो सकता था, पढ़ने से ही पता चलेगा और ऑप्शन से ही देख के कर सकते हैं इसमें। अब ये है दूसरी सीरीज है, इसमें सी सी बी ए बी, तो ज़्यादा से ज़्यादा देख लेते हैं कितने पार्ट में कर सकते हैं डिवाइड। 4 में अगर इसको करते हैं तो बी एक डैश सी ए, ये भी 4 में कर दिया, ये 4 में हो गए और यहाँ पे ये हो गए 4। तो हम लोग जहाँ ज़्यादा है वहीं से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या लिख रहा है, सी सी बी ए, अब बी के बाद क्या आना चाहिए हमें, जैसे यहाँ दिख रहा है बी के बाद ए है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करें, बी के बाद ए लिख दें, तो बी ए सी ए। फिर उसके बाद यहाँ पे ए के बाद क्या होगा, ए के बाद सी, तो यहाँ ए के बाद सी लगा दिया, लेकिन बन नहीं रहा है। जैसे यहाँ सी सी बी ए सी ए, ऑप्शन में ऐसा आ रहा, कोई ए से शुरू हो रहा होगा तब तो भरेंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ए से कोई नहीं शुरू हुआ है, इसका मतलब ए नहीं भरा जाएगा, यहाँ दूसरा कुछ भरते हैं। यहाँ पे सी सी बी ए के बाद बी सी बी बी भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पहले सी सी रिपीट हुआ है, तो अब दूसरे वाले में हो सकता है बी बी रिपीट हो, बी बी सी ए, तीसरे वाले में ए बी सी, अब सी सी के बाद बी ए, ये भर गया, तो क्या है सी सी बी बी सी ए बी सी बी ए। अब क्या आएगा, यहाँ बी आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी ए बी बी, ये दूसरा वाला हमारा ऑप्शन। तो अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तो तीसरा सवाल यहाँ पे है बी ए बी फिर डैश बी डैश ए बी बी। तो यहाँ पे हम क्या भरें, जैसे कि ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ ज़्यादा दिखे, जैसे कि यहाँ पे क्या है बी के बाद, यहाँ वाले से देखिए तो बी के बाद फिर क्या आना चाहिए, बी, तो यहाँ अगर हम लोग चलते हैं बी भरते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा बी। फिर यहाँ से देखिए 4, यहाँ से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 4 4 में, तो जब बी शुरुआत में है फिर उसके बाद क्या आना चाहिए ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, लेकिन लास्ट वाले फिर बी के बाद बी, तो यहाँ बी हो गया। उसी तरह से यहाँ ए से पहले क्या होगा, ए से पहले बी ए बी बी, तो क्या बना बी ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी। इसका मतलब सही है, सब जगह एक जैसा ही बन रहा है। अगर गलत भरे होते तो किसी एक में ये रूल नहीं लगता, कुछ अलग आता बोलने पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ए बी बी, तो बी ए बी बी ये रहा, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से एक चौथा सवाल है, इसमें है बी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश सी ए। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है ए बार बार, तो जैसे लास्ट में यहाँ ए है तो ए के बाद क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, यहाँ भी ए के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए के बाद हम क्या भर दें, ए। फिर उसके बाद बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से दिख रहा है हमें बी के बाद यहाँ भी सी, बी के बाद यहाँ भी सी, तो बी के बाद यहाँ भी हम लोग सी भर देंगे। फिर सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, और यहाँ भी सी के बाद ए, और यहाँ भी सी के बाद ए, तो यहाँ भी सी के बाद क्या लिख दें, ए। फिर ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे ए के बाद बी, तो सब जगह ए के बाद बी आ रहा है, तो ए के बाद यहाँ बी भर देंगे। क्या बना, बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए सी ए बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए सी ए बी, ये आंसर है। तो अब हम लोग सब 5वां सवाल देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सीरीज जो है डैश एस डबल टी डैश डबल टी डैश डबल टी एस डैश। तो यहाँ पे जो बड़ी सीरीज है उसमें से देखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 अक्षर है इन सीरीज में, तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, एस के पहले क्या है यहाँ टी, तो यहाँ भी हम एस से पहले टी लिख दे रहे हैं, यहाँ एस से पहले टी, और फिर डबल टी के बाद क्या है एस, तो यहाँ पे हम लोग डबल टी के बाद एस, फिर डबल टी के बाद एस, फिर क्या है डबल टी एस, एस के बाद क्या होगा टी, एस के बाद यहाँ भी टी, तो क्या बना टी एस डबल टी एस डबल टी एस, फिर डबल टी एस टी, क्या हो रहा है पहले 2 टी आ रहा, फिर एस, फिर 2 बार टी रिपीट हुआ, फिर एस डबल टी एस, फिर यहाँ पे फिर से डबल टी सबसे पहले आ गया, एस टी बाद में चला गया, तो ऑप्शन में है टी एस एस टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह का 6वां सवाल,
P डैश R डैश S डैश Q डबल R डैश। तो यहाँ पे हमें यहाँ जो सीरीज दिख रही है इससे भरेंगे, यही सबसे ज़्यादा बड़ी है, 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है R से पहले क्या है, Q, तो यहाँ पे हम लोग R से पहले Q लिख देंगे। फिर R के बाद क्या है, R है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे R। और अब फिर उसके बाद S, तो S तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, देखते हैं यहाँ पे कोई बन रहा है कि नहीं। Q R P, यहाँ पे P रख देते हैं, ये दिया है P रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे P हो गया। दूसरे वाले सीरीज में जो मतलब जो ऑप्शन है उससे भर रहे हैं। Q R भर दिया था यहाँ से देख के, अब यहाँ पे नहीं मिल रहा था S, क्योंकि S कहीं और नहीं है, तो हम यहाँ से देख के भर रहे हैं कि यहाँ P आ रहा है, तो यहाँ भरते हैं, देखते हैं सही होता क्या। तो P भरा, फिर यहाँ हमें दिख रहा है डबल R के बाद यहाँ S मिल रहा है, यहाँ भी S है, तो यहाँ S भर देंगे, देखते हैं बन गया P Q डबल R S, P Q डबल R S, दोनों एक जैसे ही है, इसका मतलब सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर, Q R P S, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल, यहाँ पे नंबर है, अब नंबर्स को देखना है। तो दिया है 8 7 डैश 5 डैश 7 2 5 8 डैश डैश 5 8 7 2 डैश। तो जहाँ पे सबसे बड़ी सीरीज है वहीं से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सीरीज है ये 2 4 अक्षर 4 नंबर वाले संख्याओं वाली सीरीज है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें 5 से पहले कौन सा नंबर है, 2, तो यहाँ भी हम लोग 5 से पहले देखो 7 के बाद 2 और 5 से पहले 2, तो यहाँ भी 7 और 5 के बीच में क्या भर दे, 2। फिर उसके बाद 5 के बाद क्या है, 8, यहाँ दिख रहा है 5 और 7 के बीच में 8, और यहाँ भी 5 और 7 के बीच ही हमें भरना है, तो 5 और 7 के बीच में क्या भर दे, यहाँ 8। फिर इसी तरह से यहाँ 8 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ 7, और 7 के बाद देख रहे हैं हम लोग, यहाँ भी 7 के बाद 2, 7 के बाद 2, यहाँ भी 7 के बाद 2 है, तो यहाँ पे भी 7 के बाद 2 भर देंगे। अब 2 के बाद सब जगह दिख रहा है हमें, 2 के बाद 5, 2 के बाद यहाँ 5, 2 के बाद 5, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद 5 भर देंगे। अब ऑप्शन में 2 8 7 2 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आ गया। अब ये एक सवाल और इसमें 9 डबल डैश डबल 9 0 डैश 9 डैश डबल 0 9। तो अब हमें भरना है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 9 के बाद क्या है, 0, तो यहाँ पे हम लोग 9 के बाद 0 लगा देते हैं। फिर 0 के बाद 0, यहाँ से मिल रहा है हमें 2 बार लगातार 0, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर दें, 0 के बाद 0 ही लगा देते हैं। फिर क्या हुआ, 9 डबल 0 डबल 9, अब 0 के बाद 0, फिर 9 के बाद यहाँ दिख रहा है 9 के बाद डबल 9, तो यहाँ 9 के बाद डबल 9 एक 9 फिर से, फिर 0 के बाद क्या आएगा, 9, तो क्या बना 9 डबल 0 9 9 डबल 0 9 9 डबल 0 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 000 डबल 9, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो सीरीज रहेंगे, हमें इस तरह के सवाल में यही देखना है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी सीरीज दिखे वहाँ से देखना है कि उसके आगे पीछे कौन सी संख्याएं हैं, फिर खाली जगह पे वही भरेंगे, और ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बस इसमें रूल नहीं लगा सकते, अपने से ही देखना पड़ेगा। ठीक।